अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वसीम अब्बास। प्रोग्राम मुलाकात में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि कोशिश हमारी रहती है कि हम टाइम निकालें और टाइम निकाल कर आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए हम लाएँ जो हर मय्यार से, हर हवाले से जो आपकी उम्मीद पर पूरा उतरे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएं कि जो यकीनन हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। जैसा कि मौला का फरमान है कि मोमिनीन आपस में मिलते जुलते रहा करें। मोमिन से मुलाकात के लिए जब आप जाएं तो आपको सफ़र करना हो तो आप सफ़र करके जाएं, आप उन्हें मिलें, उनके साथ मुसाफ़ा करें। और बक़ियतुल्लाह आज़म अलैहिस्सलाम का तो यहाँ तक फरमान है कि जब दो मोमिन आपस में मुसाफ़ा करते हैं तो उनमें तीसरा हाथ मुझ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि मोमिन से मुलाकात का कितना बड़ा शर्फ़ है। तो जैसा कि हम पिछला प्रोग्राम कर चुके, तो मैं चाहता था कि एक दूसरा एपिसोड मुलाकात का आपके सामने पेश करें। तो उसके लिए हमने जो जिस शख्सियत को हमने दावत दी है और उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, तो आज हम आपकी जो मुलाकात करवाने जा रहे हैं, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि कौन सी शख्सियत होंगे, और यकीनन हो सकता है कि अगर हम थंबनेल पे उनकी पिक्चर लगाते हैं तो यकीनन आप जान चुके होंगे कि किन से मुलाकात है। तो आज की मुलाकात इंशाअल्लाह हम आपकी करवा रहे हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता नवा ख़ान, मनकबत ख़ान, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मज़हब शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो करबला मुअल्ला की सरजमी हो, चाहे वो नजफ़ अशरफ हो, चाहे वो मुल्क शाम हो, चाहे पाकिस्तान हो, बरतानिया हो या USA हो, पूरी दुनिया में वो हर जगह पर आपको अली अली करवाते नज़र आते हैं। तो मेरी मुराद जनाब सैयद फ़रहान अली वारिस हमारे भाई आज तशरीफ़ ला रहे हैं, और थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा रहा हूँ। और मुलाकात में हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनसे सवाल करेंगे उस करम का जो उन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। मेरी दुआ है कि खालिक लम यज़ल ऐसे सितारे, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियात को मौला सलामत रखें कि जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर शियान हैदर करार को ना कि सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि तालीमात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी आम करते हैं। तो हमारे साथ रहिए जनाब सैयद फ़रहान अली वारिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद जनाब सैयद फ़रहान अली वारिस साहब हमारे मोहतरम, हमारे भाई हमारे पास मौजूद हैं। तो आए उनसे आगाज़ करते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारा दिल तो काफ़ी दिनों से था और हम कांटेक्ट भी करते रहे आपसे, लेकिन अब आप अवेलेबल हुए तो हमने कहा आपसे बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप आए। सुनाएं कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक। आपका शुक्रिया कि आपने शामिल सवाब किया और जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आप माशाल्लाह मजालिस में तो आपका हिस्सा रहता ही है, अज़ादारी के हवाले से, बिला रज़ा के हवाले से, लेकिन ये जो आपने सोशल मीडिया पे YouTube के थ्रू भी जो तबलीग का सिलसिला शुरू किया है, मैं आपको इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपकी चैनल की जो सालगिरह पहली आ रही है, बहुत शुक्रिया। हमने यही सोचा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। बस कोशिश की है कि एक अच्छे पहलू से एक प्लेटफॉर्म है तो उससे एक अच्छा मैसेज दुनिया में जाए, तो उसके लिए पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारी ये पहली सालगिरह आ रही थी चैनल की, तो ये बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए और हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे मोमिनीन हैं। तो अच्छा हो गया कि आप मैसर हो गए और आपसे इसी बहाने बात भी होगी। तो सुनाएं कैसा जा रहा है आपका निज़ाम, सफ़र कैसा जा रहा है? चूँकि आप अब बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं, और हमारा ये है कि हमने तो फिर भी पंजाब में ज़्यादातर हमारा ट्रैवल होता है, लेकिन आपको कराची और कराची से पंजाब और ये वो आने जाने में दिक्कत तो होती होगी। तो दिक्कत तो खैर नहीं, लेकिन बल्कि मैं आपको अभी रिसेंटली एक वाक़या बताऊं।
आप भी इस सफ़र के आदी हैं, हम भी, दिन का और रात का पता नहीं होता। ऐसे ही, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाड़ी ही में नींद पूरी हो रही होती है। ऐसे ही, ऐसे। अभी मेरी वालदा चूँकि गम्बट से बिलोंग करती थी, वहीं पैदा हुई थी गम्बट में, इंटीरियर सिंध, खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के अंदर ही गम्बट एक शहर, जहाँ रानीपुर के, जी जी, रानीपुर जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह भी है माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लीवर ट्रांसप्लांट। तो वहाँ पर हमारी नानी की कब्र है। अभी कुछ एक हफ्ता पहले ही हम लोग सारे घर वाले गए थे। अच्छा। कि अम्मी की ख्वाहिश भी थी कि वो जो पुराना घर था वहाँ पर वो भी देखें, क्योंकि अब वो तो उस वक्त तो सेल आउट कर दिया था। सही है। तो 2 दिन के लिए हम लोग गए थे। कराची से 6 घंटे का रास्ता, वहाँ पहुँचे, रेस्ट किया, उसके बाद पूरी रात रेस्ट किया, सोए, सुबह कब्रिस्तान गए, फिर उसके बाद रिश्तेदारों से मिले, वापस आ गए, फिर सोए, फिर दिन में रिश्तेदारों से मिले, और फिर हमने 6 घंटे का सिर्फ सफ़र किया। अच्छा। और उसमें समझे हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि जाएं और सोएं। अल्लाह अकबर। तो हम गाड़ी में यही बात कर रहे थे सारे घर वाले कि सबने कहा कि आप जो इतना ट्रैवल करते हैं और आप क्यों थक गए? तो मैंने कहा वो मैं अपने लिए नहीं करता, ये मैं अपने लिए आया। सुभान अल्लाह। जब मैं मौला के लिए निकलता हूँ तो फिर सफ़र का एहसास नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मालिकों के लिए। और ये वाकई एक ऐसी बात है कि अब मैं भी देख रहा हूँ कि 25 साल से तो मैं भी दिन रात सफ़र कर रहा हूँ, तो ये वाकई ये सफ़र करना एक मौजज़ा है, और ये मौला की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो ये फरमाएं कि शुरू से कब से ये ज़हन में था, या ख़ानदान में आपसे पहले कोई मनकबत खान या सना खान? मेरे दादा थे, जाकिर भी थे, ख़तीब भी थे, मौलाना भी थे। अच्छा। मरसिया भी पढ़ते थे, सोसखानी भी करते थे माशाअल्लाह। तो वो प्रॉपर अज़ादारी और अज़ा और विला में शिरकत उनकी रहती थी। सैयद मोहम्मद कामिल रिजवी। तो उसके बाद फिर वालिद साहब जो हैं वो एक नॉर्मल अज़ादार हैं, यानी वो पढ़ते नहीं, अज़ादारी करते हैं, घर पे मजालिस हमारी होती हैं, वो सारी मुनक़्क़िद करते हैं। फिर उसके बाद वालदा जो हैं हमारी वो ज़ाकिरा हैं। अरे माशाअल्लाह। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मजलिस से पढ़ूँ। अच्छा। तो उन्होंने शुरू में इब्तदा में हमें कॉपी पे लिख कर भी मजलिस से याद भी कराई, और मजलिस में हम देख कर पढ़ते थे। अच्छा। जिस पर वो निशान लगा देती थी रेड कलर के मार्कर से कि ये आपने रोके पढ़ना है। अच्छा। ये आपने ज़रा जोश में कतार जो हैं रुबाइयाँ हैं ये ज़रा जोश में पढ़नी है, जो रेड कलर का लिखा है ये आपने रो के अंदाज में पढ़ना है। तो इस तरह समझाती थी। फिर मेरा रुझान चूँकि नौखानी की तरफ ज़्यादा हो गया, तो वालिदा ने फिर देखा कि चलो रुझान नौखानी की तरफ हो गया है, तो फिर ये इस तरह से खिताबत के ज़रिए ज़िक्र हो या नौखानी के ज़रिए ज़िक्र होना चाहिए। तो बस उसमें फिर वालिदा ने सब, वालिदैन माशाल्लाह से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश होते होंगे जब आपको देखते होंगे, और आपको उनका साया नसीब रहे माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो ये बताएं कि जब ये सिलसिला चला तो इसमें जो हमारा तरीक़त होती है कि आपका एक उस्ताद होना या उसके हवाले से, टीचिंग के हवाले से, तो उसमें क्या सिलसिला रहा आपका? उस्ताद मेरे कभी कोई नहीं रहे, इस सेंस में कि जैसे हमारा तरीक़ाकार होता है ना कि बाकायदा शक्कर हो या दुआ ली जाए, या बाकायदा क्लासेस हों या बाकायदा तौर पर सिखाया जाए, इस तरह की कभी किसी से क्लास नहीं ली। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने इंस्पिरेशन हासिल की अपने तमाम सीनियर पढ़ने वालों से। सही है। जिसमें नदीम रज़ा सरवर साहब का नाम भी शामिल है नौखानी में, कि जिनसे इंस्पायर हुए हम और नौखानी का शौक़ पैदा हुआ माशाअल्लाह। तो उसके बाद फिर और दीगर नौखानों को भी देखते रहे, क्योंकि नदीम सरवर साहब का भी एक अलग अंदाज़ है, हसन सादिक साहब का अलग अंदाज़ है। फिर कुछ हसन सादिक साहब के अंदाज को पढ़ते देखते देखते कुछ सीखा, कुछ नासिर ज़ैदी साहब को कुछ देखा, इस तरह से करते करते और आज तक सीख रहे हैं माशाअल्लाह। आज तक हम सीख रहे हैं। तो यानी जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा, अगर आप इस सिनेरियो में लें तो फिर हमारे बहुत सारे। हाँ, सही है, सही है। यानी प्रॉपर क्लासेस जहाँ से कुछ मिला वहाँ से जी ले लिया। बाकी ये कि हमने कोशिश की, मेहनत की, साथ दिया, वालिदैन ने भी साथ दिया, बहन भाई ने भी साथ दिया, बेगम भी साथ देती हैं, बच्चे भी साथ देते हैं माशाअल्लाह। मेरे साथ पढ़ने और भाई हैं माशाअल्लाह, तमाम प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया। हम कभी मजलिस में जाएं, आप बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आप इस्तकबाल करते हैं हमारा। आप इस काबिल हैं कि माशाअल्लाह से जो अल्लाह ने आपको मकाम और मंजिलत अता की है। तो अभी आपको कितना अरसा हो गया ये पढ़ते हुए मौला की ड्यूटी में? मैं तकरीबन बचपन से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह, शुरू से ही। ज़ाहिर है जैसे आप कह रहे हैं कि वालिदा आपको लिख के देती थी, तो इसका कोई दिन नहीं है, कोई साल नहीं है। तो ये फरमाएं कि कराची के बाद आप पंजाब में आए और माशाअल्लाह में बड़ी पजीराई मिली। कराची में भी माशाअल्लाह बड़ा एक निज़ाम है अज़ादारी के हवाले से, और अज़ादारी करवाने के हवाले से भी आपका जो प्रोग्राम है वो भी माशाअल्लाह से
बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है कराची की शबेदारियों में, तो कैसा फील किया कराची की जो सामीन हजरात हैं और पंजाब के जो मोमिनीन है, सुनने में कैसा कैसा फील होता है? यानी उधर माहौल और है, वहाँ सूदो सलाम का जाएंगे, आप रुकेंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे। पंजाब की अज़ादारी बड़ी पुरजोश अज़ादारी है। आप जैसे जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरी मजलिस हो रही है और 10 बंदे पहले पढ़ रहे हैं और टाइम की सेटिंग है और जाना है, तो कैसा कैसा फील करते हैं? देखिए, हर जगह का जो है ना वो माहौल डिफरेंट है, आप सही कह रहे हैं। जैसे आप पंजाब में जब हम आते हैं तो यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक मजलिस में बैठते हैं, और जो यहाँ का जो रिवाज है वो खुतबा और जाकिरीन, खिताबत करने वाले और जाकिरीन हज़रात जो हैं वो पढ़ते हैं, और आखिर में जाके नहो खानी होती है बरामदगी के वक्त। अच्छा, कराची में इसके बरक्स है कि वहाँ होती हैं रात की शबेदारियाँ, लेकिन वो वीकेंड पे ज़्यादा होती हैं, या कोई मखसूसी अयाम हो तो उसमें ज़्यादातर तरीक़ेकार होते हैं। कराची में अंजुमनें बहुत ज़्यादा हैं, मातमी अंजुमनें, जिसमें एक पढ़ने वाला होता है ज़्यादातर, या कुछ अंजुमनें जिसमें 4-5 नहो खान है, बाकी मातमी होते हैं। पंजाब में जो मातमी निज़ाम है उसमें ज़्यादातर पार्टीज होती हैं, 8-10 लोग पढ़ने वाले होते हैं। फिर वहाँ पर सिलसिला ये होता है कि एक पहले हदीस किस्सा होगी, सोसखानी होगी, सलाम होगा, फिर खिताबत होगी, मौलाना पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फिर रात भर या फिर तसलसल से, जिस तरह यहाँ जाकिरीन एक के बाद एक जाकिरीन पढ़ते हैं, वहाँ नौखानी ज़्यादा होती है। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि कराची में लोगों की मसरूफियात ज़्यादातर जो हैं वो जॉब करने वाले हैं सुबह से शाम, तो वो वीकेंड पे ज़्यादा मजालिस ज़्यादा होती हैं आम बनिस्बत आम दिनों के। तो आम दिनों में होती हैं, लेकिन वो उस अंदाज से लोग शिरकत नहीं कर पाते अपनी मसरूफियत की वजह से। तो हफ्ता इतवार या कोई छुट्टी का दिन हो या कोई ख़ास मखसूस दिन हो शहादत के, उसमें भी लोग आते हैं। पंजाब में चूँकि ज़्यादातर लोगों का सिलसिला यहाँ ज़मींदारी का है, तो ज़ाहिर उन्होंने ऑफिस, ज़्यादातर लोगों ने ऑफिस नहीं जाना होता है, ज़ाहिर ज़मींदारी का सिलसिला है, सही है, तो उसमें वो अपना टाइम भरपूर जो है वो यहाँ देते हैं। ऐसे ही है। लेकिन उसमें यह है कि वो टाइम बजाय कहीं और देने के, वो यहाँ पर आज़ादारी में देते हैं। तो यहाँ एक रौनक होती है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पंजाब में ज़्यादातर क्यों होते हैं, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यहाँ पर मजालिस का सिलसिला ऐसे है कि मखसूसी पे तो लोगों की मजालिस हैं, लेकिन मखसूसी पे हर जाकिर अवेलेबल नहीं होता। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने घर पे मजलिस कराऊँ और वो सारे जाकिरीन वहाँ पर आएँ, तो वो मुमकिन नहीं होता। लेकिन आम दिन में कोई एक डेट मखसूस कर ली जाती है, 2 जनवरी, 5 अक्टूबर, ऐसे इस तरह कर, ऐसे। तो अब उसमें कोई भी डेट पड़े वो जाकिरीन को पहले ही लिखवा दिया जाता है। ऐसे ही अब वो मखसूसियाँ भी चल रही होती हैं और उसके साथ साथ बाकी भी मजालिस भी चल रही होती हैं माशाअल्लाह से। अच्छा फरहान भाई, पाक मखदूमा सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा का शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जैसे हमारी भतीजी का नाम भी बाली सकीना आपने रखा, और उसके बाद आपके का नाम आली सकीना रखा माशाअल्लाह। तो उसके बाद नोह में भी हमने ये देखा कि माशाल्लाह आपने जितने नोहे पढ़े वो सारे सुपरहिट गए, पूरी दुनिया में उनको सुना गया, आज़ादारियाँ हुई, पूरी दुनिया में लोगों ने उनको सुना, अभी तक सुन रहे हैं। अभी जो रिसेंटली आपने जो बीबी मासूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा पे नोहा पढ़ा, वो ईरान में जिसमें आप वो जिस बैन जीत वो आपने वो ईरानी में वो सारे किए, तो उसको पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मखदूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा का आप पे खास करम रहा, या आप जुड़े रहे हैं शहजादी से, या अपने आप को जोड़ के रखते हैं शहजादी से, तो शहजादी भी आप ऐसा करम फरमाती हैं कि पूरी दुनिया में एक नई चीज, एक नया मय्यार खड़ा हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। तो ये क्या है आपका कोई सिलसिला है या तवस्सुल है शहजादी से? हर किसी न किसी मासूम से, किसी न किसी मासूम से, किसी इमाम से या किसी भी शहजादी से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में किसी न किसी शख्सियत से हर किसी को एक ख़ास लगाव ज़रूर होता है। किसी को मौला अब्बास से इश्क की इंतहा होती है, कि कोई मौला हुसैन से बहुत ज़्यादा इश्क करता है, किसी का लगाव बीबी उम्मे कुलसूम से होता है, किसी का लगाव शहजादा अली अकबर से ज़्यादा होता है। तो सारे जो हमारे मौला हैं, बीबियाँ हैं, शहजादियाँ हैं, उन सब का एहतराम और इश्क मवद्दत तो हमारे दिल में है, लेकिन बीबी सकीना से कुछ अलग से है, ये आप कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी की इश्क मवद्दत कम है, कम नहीं, लेकिन बीबी सकीना से कुछ अलग से भी मोहब्बत है। तो वो शुरू से ही रही है। और जब हम शाम जाते थे तो शाम के बीबी सकीना के रोज़े के बाहर गली में वो रोशनदान सा बना होता था, लेकिन हमें पता है रोशनदान है, अंदर कोई स्टोर होगा या कुछ होगा, क्योंकि रोज़ा बना हुआ है, अंदर ऑफिस वगैरह भी हैं जी।
लेकिन मुझे उस लम्हे में उस इतने से टुकड़े में ऐसा लगता था कि शायद ये जिंदान है और शहजादी अंदर है। तो फिर मैंने इरादा किया कि मैं जब हरम बंद जगह रात के वक्त हम आएंगे। अच्छा। तो कई साल तक हम ऐसे ही करते थे, अरबईन पे जाते थे। ये बाबे सगीर की बात है या जो रुकैया बिन्तुल हुसैन जो दरबार यजीद के बिल्कुल साथ है? सही। तो वहां पर जाकर हम लोग रात को अक्सर बैठा करते थे, तन्हाई का पुरसा दिया करते थे बीबी को कि रात को तो लोग सो जाते हैं, रोज़ा ही बंद हो जाता है। शहजादी की वो बात कि जिंदान में अकेली थी, वही एक एहसास दिल में लिए कि रात की तन्हाई। तो फिर बीबी सकीना के कलाम पढ़ते रहे। फिर मैंने कलाम पढ़ा था, कैसे रहती हो बीबी यहाँ। वो मेरे मुंह से बेसाख्ता एक मिसरा निकला था, मज़हर आबदी साहब से हमने उस कलाम को फिर लिखवाया। इस तरह करते करते तसलसल बनता रहा। फिर ये जब शादी हुई मेरी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि औलाद हो। बेटे की भी ख्वाहिश है और बेटी की भी ख्वाहिश थी। और बेटी की ख्वाहिश थी कि नाम जब भी रखूं तो बीबी सकीना के नाम पर रखूं, माशाअल्लाह, दोनों बेटियों के नाम रखे। और अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अली असगर का सदका भी अता फरमाए। तो ये तरीक़ाकार रहा है हमेशा, और ख़ास करम फिर बीबी सकीना का रहा है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी शादी के बाद, जब भी शादी के बाद आपका एक नया सफ़र शुरू होता है ऐसे, तो हम लोग अक्सर मुहर्रम के बाद जब एक महीना खाली मिलता है तो उसमें हम पूरी फैमिली, हम लोग मिसेस के साथ, बच्चों के साथ, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी शहर। तो वहाँ जब हम जाने का इरादा हमने पहली बार किया ना, तो उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, पहला सफ़र अब करेंगे तो पहले ज़ियारत पे जाएंगे। माशाअल्लाह। फिर बाली सकीना जब हुई तो बाली सकीना का भी घूमने से पहले पहला सफ़र पहले हमने करबला का किया। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बाली सकीना को लेकर गया, और ये बड़ा तफसीली वाक़या है। मैं मुख्तसर बस ये बताऊँगा कि उस वक्त उस ज़ियारत के दिनों में मुझे एक दिन ऐसा नसीब हुआ कि मुझे ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर जाना नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि उस बेटी के वसीले से मौला हुसैन ने ये सादत बख्शी। और फिर जब आली सकीना हुई तो भी हमारा इरादा हुआ कि पहले ज़ियारत ही से इब्तिदा करें, कहीं जाएं, घूमने फिरने जाएं। तो इब्तिदा ज़ियारत से हुई और हम बीबी सकीना के रोज़े पर, बीबी ज़ैनब के रोज़े पर गए। तो बीबी सकीना के रोज़े पर बाली सकीना को ज़री के अंदर जाना नसीब हुआ, सुभान अल्लाह, को भी हाथ लगाना नसीब हुआ ज़री के अंदर, और आली सकीना की भी ज़ियारत हो गई। तो मैंने ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊं, लेकिन उस वक्त शायद मंजूरी नहीं थी। सही है। और मैं कोशिश भी करता रहा, लेकिन क्योंकि वो दरवाज़ा वहाँ से खुलता है और औकाफ के हाथ में वो चीज़ें होती हैं। कल किस्सा मुख्तसर कि मैं जब बाली सकीना को पहली बार लेकर गया तो मौला हुसैन की ज़ियारत हुई अल्लाह, और जब आली सकीना को पहले भी गए तो बाली सकीना। जब जब जैसे जैसे बेटी अल्लाह ने अता की तो उसके साथ बख्त और इज्जत भी मिलती गई, हर जगह पर आपको नजर आई। यहाँ पे आप एक खूबसूरत मैसेज दें हमारे सुनने वालों को, क्योंकि आपको पता है मैं भी अक्सर मिंबर से ऐसी बातें करता रहता हूँ जिनमें एक सच है और एक इज्जत है, और हमेशा की इज्जत है उन बातों में। तो जैसे मैंने देखा है कि अक्सर लोग हमें बेटों को कहते हैं, लेकिन अब हमें लोग ऐसा मिलना शुरू हो चुके हैं मजालिस में, जो मैं ये कहते हैं कि आप हमारे लिए बेटी की दुआ करें। और हम जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं तो भी किसी ने कहा जी मेरे लिए बेटे की दुआ कर दें, हो सकता है कि मैं पलट के ना देखूं, मैं सीधा मिंबर पे जा रहा हूँ, जी जरूर कर देंगे। लेकिन जब मुझे कोई ये आके कहता है, मुझसे ये कह, अभी मैं लास्ट टाइम 5 दिसंबर को लाहौर मजलिस पढ़ी चुंगी अमर सद्दू, तो मिंबर पे जा रहा था तो एक बंदे ने मुझे आकर के दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटी अता करे। तो बड़ी भीड़ थी, लेकिन मैं वहां रुक गया, रुक के मैंने उसे देखा और मैंने कहा मैं जरूर दुआ करूंगा, क्योंकि जब तक ये बेटी आपको अता नहीं होगी ना, तब तक आपको इस लुत्फ का पता नहीं है कि ये क्या लुत्फ है। सही बात है। छोटी सी तकलीफ बच्चों को हो जाए ना, बीमार हो जाए, खांसी हो जाए, तो बाप तड़प जाता है। माँ तो तड़पती है, जाहिर है माँ, लेकिन बेटी से बाप का एक खास रिश्ता होता है। तो मैं भी तड़प जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रेजुअली बढ़ती रही ना बच्ची, तो मुझे फिर थोड़ा थोड़ा मुकम्मल एहसास तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अजमत ऐसे ही फिर थोड़ा थोड़ा एहसास होता रहा कि तकलीफ होती है बच्ची को तो क्या, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और मैं अभी रिसेंटली वसीम भाई, अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, ये रिपीट हुई है बात, और ये अक्सर होती है कि मैं जब घर से चलने लगता हूँ तो बाली सकीना मुझे रुकती है, बाबा 1 मिनट रुक जाए। अब वो अंदर जाएंगी, छोटा सा बैग है, उसमें चिप्स, केक, जूस, ये दे दिया, ये रास्ते में खाइए। तो मैं रख लेता हूँ दिल रखने के लिए। लेकिन जब भी मुझे ऐसा टाइम आया है कि मुझे भूख लगी है और कभी रेस्टोरेंट नहीं खुला, या कभी कुछ सफर में रात में लेटे में कमरे में या किसी होटल में स्टे है तो खाने को भी कुछ नहीं है फौरन, तो वो मुझे बैग खोलना पड़ता था, हमेशा उसी वक्त खुलता था। और अभी भी मैं इंटीरियर सिंध में
लाड़काना से पढ़ के आ रहा था, तो मैंने बैग रखा हुआ था। अब मैंने कहा कुछ खाते पीते, रेस्टोरेंट कोई दूर दूर तक नहीं, बड़ा सन्नाटा चल रहा था। तो मुझे फिर याद आया बाली सकीना का। अल्लाह। तो बेटी यकीनन रहमत है, और बेटियों एक सुकून है। बेटे नेमत हैं और बेटियां रहमत हैं। वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, रहमत की जज़ा है। ऐसे ही है वो भी इंशाल्लाह। हम आपके लिए जहाँ आप मिलते हैं, वैसे भी हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं जहाँ भी होते हैं। तो ये वाकई ये अल्लाह की ऐसी रहमत है कि जब आप पर होगी तो आपको पता चलेगा कि इसका लुत्फ क्या है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज भी जाता है दुनिया में। और जब आप माशाल्लाह से कहीं नजर आते हैं बच्चों के साथ और बिलखुसूस बेटियों से प्यार करते हो, तो एक अच्छा तासुर पब्लिक में जाता है और जाना भी चाहिए। और अच्छा ये बताएं कि कैसे टाइम फिर उनको ये मखसूस छुट्टियां रखते हैं आप बच्चों के लिए, या फिर देखिए ना, साल भर आप जानते हैं, खुद आप भी मसरूफ रहते हैं कि हम अगर मुहर्रम से शुरू करें तो रबीउल अव्वल तक तो मसरूफियत बेपना है। उसके बाद एक महीना जो होता है इसमें मजालिस बहुत कम होती हैं। सही है। जिसको हम खाली का महीना भी कहते हैं। अच्छा। यानी और उसके बाद फिर क्योंकि उसमें इतने ज्यादा मजालिस और मिलाद होते हैं नहीं। फिर उसके बाद जमात अव्वल से फिर दोबारा जब शुरू होता है सिलसिला तो जमात सानी तक, फिर उसके बाद रजब शाबान, फिर उसके बाद मुहर्रम की रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला, उसमें भी बीच में मजालिस हैं, फिर मुहर्रम शुरू हो जाता है। तो ये सारा टाइम सफर में ज्यादातर रहता है। तो ज़ाहिर है उनका हक बनता है कि बीवी बच्चों का, घर वालों का, कि भाई हम उनके साथ वक्त गुजारें। तो जब मैं कराची जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि माँ बाप के साथ बैठूँ, बहन भाइयों के साथ बैठूँ और बच्चों को टाइम दूँ। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब एक महीना मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि सही है। तो इसी दफ़ा जमात सानी के शहजादी के जो अयाम आ रहे हैं, तो उसके लिए नूह की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या क्या कर रहे हैं उसमें? नहीं, अभी शहजादी के कलाम हमने पहले रिकॉर्ड किए थे, जमातुल अव्वल की तारीख के लिए। नहीं, अच्छा, उसमें रिकॉर्ड किए थे। अभी फ़िलहाल नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि अभी चूँकि मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तैयारी भी नहीं हो पाई थी हमारी। और प्लस फिर हमारे रिकॉर्डिस्ट जो है उमर कुरैशी साहब, उनके फर्जंद का भी अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। 4 साल थे, खुदा उनको गनी करे, आमिर कुरैशी। तो लिहाजा उस वजह से भी थोड़ा सा मसरूफियत रही, फिर वो भी मसरूफ रहे। तो अभी फ़िलहाल वो रिकॉर्डिंग का सिलसिला नहीं हुआ है। बाकी रजब शाबान में इंशाल्लाह। चले मौला आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। बस आप हमें टाइम देते रहिएगा ताकि ये सिलसिला आपसे मुलाकात का ये चलता रहे। जब भी आप आएँ, आपके पास टाइम हो तो अच्छा है कि कोई पर्सनली बातें, ऐसे बैठने में लोग भी चाहते हैं कि आपसे बातें हों। और मैं इस वजह से ये काम कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमारी सिर्फ ये गर्ज है कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छे लोग दुनिया में आए हुए हैं एक असर के लिए, एक मखसूस टाइम है हमारा, उस टाइम के लिए हम आए हुए हैं। तो हम एक ऐसा काम छोड़ जाएं कि अगर हम कल को हमारे वजूद ना भी जिंदा रहें, बदन ना भी रहें, तो एक काम जो है वो नजर आता रहे, कोई कल को आने वाले बच्चे हैं वो देखेंगे। तो इस तरह से एक अच्छा मैसेज आता रहेगा। तो आप अज़ादारी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसके तनाजुर में आप क्या कहते हैं? कि अज़ादारी के हवाले से तो आप भी बेहतर जानते हैं कि जितना खुलूस से की जाए उतनी ज़्यादा बेहतर है। अक्सर अभी हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं निजी महफिल में भी कि मोबाइल का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अच्छा एक तरीके से सही भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब हो जाता है ना तो उसमें फिर तवज्जो सिर्फ एक तरफ लोगों की रह जाती है। सही है। अच्छा, मैं अक्सर मिंबर पे बात कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो मुमिनीन खड़े होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये एक जगह मखसूस कर लें। जैसे जाकिर की जगह मिंबर है, सही है। न्याज जो पका रहा है उसकी जगह वही है जहाँ खाना पकता है। ऐसे ही पार्किंग की जगह वही है जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, गाड़ी पार्किंग की जगह पे ही होगी। इसी तरह साउंड ऑपरेटर वाला एक अपनी जगह पे बैठा है, ऐसे ही है। इसी तरह बहुत अच्छी जो बात। मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग लाइव भी टेलीकास्ट करते हैं, ये भी एक तबलीग का जरिया है। कुछ लोग अपनी यादगार के लिए रिकॉर्ड करते हैं और कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई हम देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, हम सामने सुन रहे हैं, लोगों को बताने के लिए। और ये भी इसका तसलसल मौला ही से होता है कि मौला से प्यार है तो जाकिर से प्यार है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा फील होने लगता है, किसी के दिल का हाल हम नहीं जानते, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि हमसे लोग सेल्फीज बनाने की खातिर कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि जो नहीं करना चाहिए, कि वो आज़ादारी के तकद्दुस को
पामाली की तरफ ले जाते हैं। सही। यानी कभी ऐसा होता है कि ताबूत की बरामदगी हो और उस वक्त तो ताबूत को कांधा देना चाहिए। सही है। उस वक्त अगर सब ही वीडियो बनाने लगे, सही है, तो उस वक्त फिर अफसोस होता है, तकद्दुस पामाल हो जाएगा। तो सही है। कोशिश किया करें वो लोग जिन्होंने वीडियो बनानी है वही लोग वीडियो बनाएं। वैसे भी कुछ आदमी रो रहे हैं, पुरसा पड़ रहे हैं, मातमी खड़े हैं, अज़ादार रो रहे हैं, तो आप यकदम उनके सामने आके आपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी तो वो तो उसकी तो इबादत का तसलसल टूट जाएगा। चाहिए कि जिस तरह से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सारे कैमरे वाले एक तरफ खड़े होते हैं, तो बानियान जितने भी हैं उनको भी ये चाहिए कि एक जगह मखसूस कर दें कि भाई जैसे उन्होंने वीडियो बनानी है वो इस जगह खड़े होकर बना ले। अब जिसका दिल चाहे वो वीडियो बनाएगा, जिसका दिल चाहेगा वो कैमरा बंद करेगा और अज़ादारी में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो किसी के अकीदे का, उसके इश्क का हमें अंदाजा नहीं हो सकता है। जिसको हम समझ रहे हो कि बहुत तेज मातम कर रहा है, सही है, और एक बंदा कोने पे खड़ा आहिस्ता मातम कर रहा है, हो सकता है उसका इश्क, उसकी मार्फत ज्यादा हो। सही है। तो हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आज़ादारी को, और आज़ादारी हो या इसके लिए बेहतरीन इकदाम करने चाहिए। जो चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उनका मुहासबा करना चाहिए, उसको बेहतर करना चाहिए। इसी को इसमें कॉपरेट हमें भी करना है, इसमें कॉपरेट बानियान ने भी करना है, इसमें कॉपरेट अज़ादार ने भी करना है। सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो एक बेहतरीन एक निज़ाम निकलेगा। अच्छा ये बताएं, मीडिया के हवाले से आप माशाल्लाह से रमज़ान ट्रांसमिशन कितने साल से, तीन साल से कर रहे हैं? 3-4 साल? काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अच्छा, तो उस मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके आपने मुख्तलिफ जहाँ पे सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं वहाँ जब आप खड़े होकर मौला का तज़किरा करते हैं तो यकीन माने कि हमें घरों में नारे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप, जाहिर बात है वहां हम मसलक लोग भी नहीं होते, ऑडियंस भी ऐसे बैठे हैं। इसके बाद अगर मुझे याद रही तो रोजे की अफ्तारी पे मैंने एक बात करनी है, वहां अक्सर जब अफ्तारी हो जाती है तो उस पर वो मैं बात बाद में करूंगा। तो वो क्या तासुर होते हैं जब आपने स्टार्ट किया, जैसे खुदा दर्जात बुलंद फरमाए अमजद साबरी, मरहूम अमजद नाम था ना, अमजद साबरी अल्लाह मकामो, उनके साथ आपने अब जो कलाम पढ़ा, तो उस हवाले से खतरात भी रहते हैं, हम आपके लिए दुआ भी करते रहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जाके, एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एक मुल्क के बड़े चैनल पे खड़े होके मौला का तज़किरा करना, मुल्क की हालात भी आपके सामने है, तो हिम्मत कहाँ से आती है और कैसा फील करते हैं आप? देखिए, हिम्मत हमें मिलती है गदीर ख़ुम से, हिम्मत हमें मिलती है मौला अली से, हिम्मत मिलती है मौला हुसैन से, कि जब इन्होंने खिताब कहीं किया है तो ये नहीं देखा इसमें शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है। उन्होंने अपने नाना का पैगाम दिया है। सुभान अल्लाह। हमने भी अपने मौला का पैगाम देना है। अब इसको कोई अकीदत से मानता है, किसी को इख्तलाफ होता है तो उसको हक़ है इख्तलाफ का। हमें अपना पैगाम देना है, क्योंकि हर बंदा अपने अकीदे का इजहार कर सकता है। हम किसी से ये नहीं कह सकते कि ये तुम मानो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। सही है। नहीं, हमें करना है। सही है। क्यों? क्योंकि दीन फैला ही ऐसे है। रसूल खुदा नमाज पढ़ी है, बाद में कहा है कि पढ़ो। कल को कोई ये ना कहते आप तो नहीं पढ़ रहे। सही है। रसूल खुदा ने पहले रोजा रखा है, फिर कहा है। रसूल खुदा ने पहले ही सब कुछ खुद किया। इसी तरह रसूल की आल ने भी सब कुछ, अव्वल मोहम्मद, वासतुल मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, वकुल्लुन मोहम्मद, तो ये सब के सब अली बादशाह को भी मौला मनवाने की बारी आई तो हाथ में पकड़ कर फरमाया मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला। तो जो हजूर से मिलता गया, सही फरमा रहे। अब ये बताएं कि अक्सर जब मैं कभी माह रमज़ान में कभी हमें टाइम मिलता था, क्योंकि मैं 2-3 साल से रमज़ान मुबारक में ज़्यादा देर में एक हमारा एक सिलसिला है, उस सिलसिले में ही होता हूँ, और मजालिस में, उन मजालिस में नहीं जा पाता जहाँ पे एक पोस्टर या जैसे हमारी रूटीन की मजालिस होती है, होते हम किसी सिलसिले में ही हैं। तो अक्सर मुझे टाइम जब अफ्तारी हो रही होती है तो उस वक्त आपका कलाम कोई ना कोई, या फिर ऐसे होता है कि जब वो अफ्तार कर रहे होते हैं उस वक्त आप कलाम पढ़ रहे होते हैं। तो एक तो ये भी गर्ज होती है कि हमारा रोजा 10 मिनट जो वो लेट खुलता है। तो क्या फील करते हैं जब लोग आपके सामने होते हैं, रोजा खुल रहा है, तो दोस्त वहां पे कोई गपशप या ऐसी बातें तो होती होगी, जाहिर बात है। हम वही फील करते हैं जो उससे पिछले घंटों में फील कर रहे हैं कि हमारा रोजा ऐसे। तो अब पहली बात तो हमारी कोशिश, जो इससे पहले वाली बात से ही मुत्तसिल करूं, कि हमारी कोशिश होती ये है कि हम कोई भी ऐसी बात ना करें जो किसी की भी दिल आज़ारी का सबब बने। हाँ, जोड़ें, हाँ ठीक है, फ़िक़ही और बहुत सारे इख्तलाफात हमारे यहाँ हैं, फ़िक़ही मसाइल में बहुत सारे मुसलमानों में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है। हम किसी को छेड़ते नहीं है ज़बरदस्ती, और किसी को छेड़ने भी नहीं देते। माशाअल्लाह। हम बोलते हैं उतनी बात करें कि जिससे मोहब्बत और पैगाम इत्तेहाद कायम रहे, और अगर हम यहीं से स्टेप लेंगे ना तो ही हम आगे जाके एक अच्छी
उम्मत की सूरत में पेश हो सकते हैं। ऐसे ही है। लेकिन जब हम झगड़ना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती बात, और उसका तासुर ओवरऑल दुनिया में जब देखा जाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी, वो कहता है ये मुसलमान। ऐसे ही है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम बैठें, रमज़ान एक बाबरकत महीना, उसको उसी अंदाज से मनाएं। और अफ्तारी की जो आपने बात की, तो जाहिर है हमारे फ़िक़्ह जाफरिया में कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट के बाद रोज़ा अफ्तार होता है, तो हम उस वक्त कलाम इसलिए पढ़ होते हैं कि कबूलियत का वक्त भी होता है। और ये वजह नहीं होती कि हमारा रोज़ा लेट खुलेगा इसलिए कलाम पढ़ रहे हैं, वो वक्त दुआ होती है, कभी मैं कभी कोई और कलाम पढ़ लेते हैं, माशाअल्लाह। तो इसमें कोई मसला नहीं होता। और अक्सर हमारे जितने भी दूसरे मसालिक के मुसलमान हैं भाई, वो हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो इस बात का इखलाकी तौर पर ये ख्याल रखते हैं कि वो फिर खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं, अच्छा, और फिर वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो हमारे साथ फिर खोलने। तो ये बड़ा एक प्यारा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, बस बात को हम प्रोग्राम को अब क्लोज करने की तरफ जाते हैं, ये फरमाएं कि क्या इरादा रखते हैं, कोई वेलफेयर का कुछ काम आप कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप करना चाहते हैं, या आपके माइंड में, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ आपके ज़हन में है? अच्छा, ये बात मतलब मैं इसलिए नियतन ये बताता चलूँ कि, और ये आप भी जानते हैं और मोमिनीन जो देख रहे हैं, कि ये गर्ज बताने की सिर्फ ये है कि मोटिवेशन पैदा हो। इसी वजह से मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि हम ये जो लोग ये भी आ जाता है नहीं ये कर रहे हैं, और ये देखें जब ये बात वेलफेयर की या लोगों की खिदमत की खल की आती है, तो यहाँ बहुत सारी हदीस है मोमिनीन। बिल्कुल, सदका ज़ाहिरन भी है, सदका छुपा के भी देना है, एलानिया भी देना है, खामोशी से भी देना है। तो उसमें आपकी गर्ज ये होनी चाहिए कि ये काम एक तो अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाए, और दूसरा ये रुक ना पाए। बिल्कुल, आपको देख के, यानी आपको देख के बहुत से मैंने नौजवान देखे जिन्होंने सोज खानी, नवा खानी, जिन्होंने मनकबत, जिन्होंने शुरू, अब बहुत से माशाल्लाह हमारे बच्चे जो सामने आ रहे हैं, बहुत से यंगस्टर भी आ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं मनकबत खानी के इस मैदान में आ रहे हैं, तो आपको देख के आ रहे हैं। अगर एक काम अच्छा ही है और अगर आप उसको बताएंगे इस गर्ज से कि ये रुकने ना पाए, तो इसको मेरा ख्याल है कि इसको शेयर करना चाहिए, और हदीस में भी ये चीज मिलती है। हम यही कहकर, जब कभी कोई वीडियो बनानी पड़ जाती है, जैसे लॉकडाउन के दिनों में राशन तकसीम हुआ, तो उस वक्त भी हमने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम इसलिए बना रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें आगे राशन दे दें, हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, जैसे जब लॉकडाउन थे तो ज़ाहिर सबके फाइनेंशियली हालात उस वक्त बेहतर नहीं थे, तो एक चीज़ मैंने अपनी वालदा से सीखी उस वक्त के, वालदा के पास जो हम महीने के, मैं समझे एक नजराना अपनी माँ की खिदमत दे दें, तो वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, उन्होंने सब्जियां खरीदी ठेले वाले से और बांट दी। तो ये क्या कह रहे हैं, हम तो खाते हैं, इसके सदके ही और लोग भी, मतलब इस तवस्सुत से, हमारे तवस्सुत से और भी लोग तो खाएंगे ना, तो अल्लाह रिस्क में बरकत देगा। और दुनिया में जो हम अब कर जाएंगे, हमारे बाद क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह उनको, वो कहते हैं कि जो करना है यहाँ कर जाओ। तो मैंने कहा कि ये ऐसा कर रहे हैं, फिर हम सब मिले, हमने कहा जो भी है निकालो। सही है। फिर हमने ये नहीं किया कि कोई डोनेशन की अपील नहीं की, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के, क्योंकि हमारी कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है। मिसाल के तो वसीम भाई ने वो वीडियो देखी, वसीम भाई ने कहा कि भाई 10 लोगों का राशन मेरी तरफ से शामिल कर लें। सही है, हमने शामिल कर लिया। हम कहते हैं आप देना चाहें वहां आके दे। हमने एक चीज रखी थी, हमने उस इलाके को फोकस किया था जहां हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि हम पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में उस वक्त बांट। सही है। मिसाल के तौर पर 10 लोगों का राशन है, वो 10 लोगों तक इतना पहुंच जाए कि उनके 2-3 दिन तो कम से कम चल जाए, बजाय इसके कि वो 50 लोगों में पहुंचे और एक निवाला पहुंचे। सही है। तो मैंने उस वक्त ये लोगों को मैसेज भी दिया था कि आप अपने अपने इलाके में 2-2, 3-3 दिन का राशन दें, फिर 3 दिन बाद दोबारा फंड कलेक्ट करें और फिर राशन दें, जब तक हिम्मत है। हर शख्स ये सोच ले तो पूरा पाकिस्तान आसानी से 2 वक्त का खाना खा सकता है। हाँ, मेरा एक तरीक़ेकार ये रहता है, जैसे आपका माशाल्लाह आप वेलफेयर का काम पहले भी करते थे और अब एलानिया भी कर रहे हैं ताकि लोगों में एक जज्बा पैदा हो। मेरी कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई इदारा नहीं है, लेकिन हमारी वालदा ने एक अभी अपनी ज़ात में एक इदारा बनाया है। वो उस अम्मी के पास जो भी पैसे होते हैं वो अपने ऊपर नहीं लगाती, वो उसी में डाल देती हैं। कभी किसी की व्हील चेयर दे दी, तो कभी कब्रिस्तान में, एक कब्रिस्तान था कराची का, वो थोड़ा सा खस्ता हालत में था, उसमें कुछ चीज़ें लगा दी, जो इस्तिताअत उनकी होती रही। मैं ये करता हूँ कि मैंने अपना एक तरीक़ाकार रखा है कि मुझे जो भी अल्लाह रिस्क देता है
जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें रिस्क मिलता है, तो उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो सारा हिस्सा मेरा नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा मौला के लिए निकलता है, सुभान अल्लाह, कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए निकलता है, सुभान अल्लाह, कुछ हिस्सा जो है वो और दीगर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो एक सेटअप बनाया हुआ है। उसके बाद जो कुछ बचा समझो ये हमारा, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और ये हर दफ़ा होता है। मैं लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, और जो लोग, बल्कि आप भी ये मजलिस में आप देते भी हैं पैगाम, और इस पैगाम को आप ऐड भी कर लीजिएगा ताकि मैं भी शामिल हो। बिल्कुल कि आप जॉब करें, आप कारोबार करें, आपकी कोई भी डील हो, आपको जब रिस्क मिले अल्लाह की तरफ से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, तो फिर आप कोशिश ये करें कि महीने की जो सैलरी मिली है वो, या जो आपकी बिजनेस की डील होती है वो, सही है, जब भी मिले उस अमाउंट, उस हर अमाउंट में से ये काम आप करें माशाअल्लाह। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप जो सोचते हैं, और उसको फिर आपके जहन में आपके पास जब, और फिर आपको वो बोझ लगेगा ये मेरा नहीं है, सही है, ये मुझे देना है जल्दी, फिर जो आता रहे। फिर हम कोशिश ये करते हैं जो बिल्कुल आपके जो तरीकाकार है कि अपने फैमिली में पहले देखें किसी को ज़रूरत तो नहीं, आपके पड़ोस में किसी को ज़रूरत तो नहीं, फिर आपके बाद में रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी का हक पहले होता है। ऐसे ही कि रिश्तेदार आपका दूर का है, वो पेट भर के खा रहा है, बराबर वाले को नहीं, भूखा सो रहा है और आप पेट भर के खा रहे हैं। पड़ोसी का हक भी ज्यादा है वैसे भी। एक तरीका और है, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक ये और दूसरा ये कि सदका हर मुश्किल को टालता है। ठीक है, हम अपना सदका देते हैं, ये हमें पता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे हामी नासिर है, हमारे नासिर है, हमारे मददगार हैं। उसके बावजूद मौला का कॉल है कि सदका जरूर दो। सही है, ठीक है, हम जब घर से निकलते हैं, माँ सदका दे रही है, वालिदैन सदका दे रहे हैं, वालिद सदका दे रहे हैं, बहन भाई आपस में एक दूसरे का सदका दे रहे हैं, तो अपने प्यार करने वालों का आप सदका देते हैं। आपके बच्चे निकलते हैं, बच्चों का सदका दे रहे हैं, घर से निकले बेगम ने सदका दे दिया, या आप बेगम जा रही हैं तो आपने उनका, यानी जो आपसे कनेक्ट है आप उसका सदका दे रहे हैं। सही है। और फिर क्यों ना ऐसा हो कि अगर हम 10 रुपए सदका अपने लिए निकाल रहे हैं, तो ये हमारा ईमान है कि हमारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल अला, और अल्लाह हिफाजत कर रहा है। लेकिन हम अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे करें कि अगर 10 रुपए अपने लिए निकाला है तो 20 रुपए ऐसे ही, ऐसे ही। और बहुत सारे लोगों का ये वतीरा है भी सही है। मैंने बहुत से लोगों, जैसे अभी अच्छा हुआ कि ये प्रोग्राम में ये बात हो गई, बहुत से लोगों को मैं जाती तौर पर ऐसा जानता हूँ जो ऐसा करते हैं, और पहले मौला का सदका देते हैं और बाद में अपना सदका देते हैं, और मौला के हवाले से वो दुआ मांगते हैं कि मालिक की खैर हो और उसकी रैयत की भी खैर हो। ये अभी मैंने रिसेंटली एक चीज शुरू की है, और वो शायद आपके जहन में भी वो हो, मुमकिन है, क्योंकि मौला जब अपना काम लेना चाहते हैं तो सबके जहनों में मुख्तलिफ अंदाज से डाल देते हैं। कुछ लोगों को नहीं लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मेरा भी यही इरादा है। हाँ सही है, सही है। वो मौला ने आपके जहन में डालो। तो जब हम ये अमाउंट निकालते हैं कुछ, तो उसमें मेरी मिसेस ने एक दिन कहा कि एक काम ये करें कि आप ना इमाम ज़माना के लिए ना कुछ खास, जिस तरह आप मौला के लिए निकाल रहे हैं चैरिटी, इमाम ज़माना के लिए भी खास हदिया निकाला करें हर जब भी आपको कोई रिस्क आता हो। तो मैंने कहा उसकी वजह, हम मौला के लिए तो निकालते हैं। मैंने कहा मेरी वालदा यानी हमारी सास, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना आप इसको रोज़ निकालो, और ये नियत के साथ कि ये बॉक्स नहीं खुलेगा। अच्छा, हाँ, ये या तो हमें ये सादत नसीब हो कि जब वक्त इमाम का ज़हूर हो तो वो नजराना इमाम की बारगाह में पेश करें। सही है। या हमारी नस्लें जब इमाम का ज़हूर देखें तो पेश करें। अब भले उसको आप रोल करते रहें, उस पैसे से आप मजीद पैसा बनाते रहें इमाम के लिए, ये कि वो खालिसतन इमाम के लिए होगा, और जब इमाम का ज़हूर होगा उस वक्त जरी पर हम 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर बंदा जरिए इमाम हुसैन पे डाल देता है, लेकिन इमाम हुसैन को तो जरूरत नहीं है ना। सही है। लेकिन उस पैसे से, उस हदिये से एक सिस्टम चल रहा होता है। ऐसे ही है। तो उस वक्त भी जब वक्त इमाम का ज़हूर हो तो आटे में नमक के बराबर ही सही हमारा ये हदिया उस मौला के सिस्टम में कहीं ना कहीं, माशाअल्लाह। और ये हर मोमिन कर ले, क्योंकि देखें दुश्मन जब अपने पेशवा की तैयारी कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। ऐसे ही। जब हमारा पेशवा आएगा ऐसे ही है। तो हम ये करेंगे। तो हम अपने इमाम की तैयारी में अपना किरदार भी अच्छा रखें, और प्लस इन चीज़ों पर भी फोकस करें, अपनी सलाहियतों पर फोकस करें। जो तालिब इल्म है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। हर की पोस्ट पर आप बैठे हो, जब इमाम का ज़हूर हो तो कोई पोस्ट खाली ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छी बातें, और बहुत अच्छा वतीरा जो आपने ज़िंदगी में रखा हुआ है कि खुदावंद मुताल हमें इस पर कायम और दायम रखे। यहाँ पर इसी प्रोग्राम में
आपसे एक वादा भी मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अपना खुदाम आले मोहम्मद के नाम से वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हमने बना लिया है। उसके जो कानूनी जो उसके कुछ काम है वो हो रहे हैं, तो उसमें मैंने एक पूरी टीम दी है जिसमें तकरीबन 20 लोग हम इकट्ठे हुए हैं। देख मैं सारे निज़ाम को खुद रहा हूँ, तो उसके लिए तकरीबन कराची तक लोग हमसे राब्ते में हैं जिनके साथ हम कर रहे हैं, तो उसके हमने कोई हद नहीं रखी। शुरू ये काम शिया ने हैदर करार के लिए किया है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से कोई भी हमें पुकारता है तो हम ये नहीं देखते कि हमें कौन पुकार रहा है। शिया बेस इस वजह से है कि हम आज खड़े इसी कौम की बुनियाद पे हैं। ये जो कौम ने हमें मोहब्बत दी, प्यार दी, इज्जत दी, रिज्क जो हमें मौला की तरफ से मिला वो इनके हवाले से मिला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। लेकिन जहां भी हमें कोई बंदा बुलाता है किसी भी मुश्किल वक्त में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम खड़े हों। तो कुछ चैरिटी के लिए कुछ हम प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसमें आपका आना जरूरी है, आपने जरूर टाइम देना है। तो आप आएंगे, आपके आने से उसमें इंशाअल्लाह और खैर बरकत पैदा होगी। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने टाइम दिया, आप हमेशा आबाद रहें और अल्लाह आपको चांद जैसा बेटा अता फरमाए, नेक साले आप जैसा बेटा अता फरमाए, ताकि ये अज़ा का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आपके वालिदैन को खालिक कायनात सेहत और सलामती अता फरमाए, आपके अहले खाना हमेशा आबाद रहें और आपको ये खुशियाँ नसीब रहें। और हमारी दुआ है कि हमेशा ये सिलसिला आज़ादारी का जारी और सारी रहे। अपना ख्याल रखिएगा और हमसे राब्ते में रहिएगा। और फिर भी आपने चैनल को टाइम भी देना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारा कोई चैरिटी का प्रोग्राम होगा तो उसके लिए भी आपको ज़रूर वक्त निकालना होगा इंशाल्लाह। और एक पैगाम मैं और आप मिलकर देते हैं जी मोमिनीन को, और आधी बात मैं कहूँगा और आधी आप कहेंगे। सही है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अपने इमाम का ज़हूर देखे, हम भी चाहते हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी इतनी है या नहीं। हो सकता है अगला लम्हा हमें नसीब ना हो सकता है कुछ साल के हम मेहमान हों इस दुनिया में, हो सकता है अल्लाह हमें तादेर ज़हूर इमाम ज़माना हमें सलामत रखे। लेकिन उम्मीद मौला से यह है कि मौला ही ने हर मुश्किल का रास्ता निकाला है कि हर मोमिन वो अमल करे 40 दिन तक जो फजर की नमाज के बाद दुआ अहद का, दुआ अहद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये दुआ अहद का सिलसिला आप उसकी फजीलत बताएं। सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रिवायात में मिलता है कि कोई शख्स 40 दिन तवातुर के साथ मुसलसल नमाज फजर के बाद अगर वो दुआ अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सियर रफ़ी व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलत तौरात वल इंजील व ज़बूर रब्ब ज़िल्ल वल हुरूर व मुंज़िलल कुरानल अज़ीम व रब्बल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल करीम। तो ये जो पूरी दुआ है, दुआ अहद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बादशाह के गुनाहगार नौकर हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से बड़ी मोहब्बत है फरहान भाई। इतनी मोहब्बत है कि आप समझें कि डूबे हुए हम इन चीज़ों में। तो ये वो दुआ अहद है कि इस दुआ पे वादा किया गया है कि जो इंसान 40 रोज जो मोमिन ये दुआ अहद पढ़ेगा, तो जब बक़ियतुल्लाह आज़म अलैहिस्सलाम का ज़हूर पुरनूर होगा, तो जहां भी आपकी कब्र होगी तो आपको कब्र से नुसरत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए उठाया जाएगा। तो फरहान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप दुआए अहद को जिंदगी में शामिल करें, और वो तमाम दुआएं जो नहजुल बलागा में है, सहीफ़े सजादिया में है, जहाँ सहीफ़े रिज़विया में है, दीगर दुआएं हैं, कुरानी दुआएं हैं, तो दुआ को अगर आप जिंदगी में शामिल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन आपके लिए और आपके बच्चों और आपके अजीज़ व अक़रबा के लिए एक बेहतरीन दिन साबित होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। क्या ख्याल है कि एक कलाम हो जाए प्रोग्राम के इख्तिताम पे, और इसी पे हम खुदा हाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कलाम है हमारे दोस्त हैं अशर मेहदी साहब, अमेरिका में होते हैं, उन्होंने अभी समझे ये कलाम भेजा था मुझे, और मैंने अभी रिसेंटली ही ये कलाम माशाअल्लाह वो भी मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मोमिनीन के सामने पेश करता हूं। जज़ाकल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल अला ज़ुहूरिक। सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और तमाम मोमिनीन को जश्न आमद सरकारी इमाम सैयद सज्जाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपको भी मुबारक हो माशाअल्लाह। सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो, सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो,
अल्फाज फरज दब की लुगत से मुझे ला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज फरज दब की लुगत से मुझे ला दो। जुज़ बुग़्ज़ अली कोई भी बीमारी हो लाहक, जुज़ बुग़्ज़ अली कोई भी बीमारी हो लाहक, बीमार को बस दामन आबिद की हवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीमार को बस दामन आबिद की हवा दो। मकसद हो जो सज्जाद को मेहमान बनाना, मकसद हो जो सज्जाद को मेहमान बनाना, सरवर के लिए फर्श अज़ा घर में बिछा दो। सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो। जो है नहीं मजलूमी सज्जाद का कायल, जो है नहीं मजलूमी सज्जाद का कायल, अहबाब की फहरिस्त से वो नाम हटा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका लहू संगरेजों को याकूत बना दे, जिसका लहू संगरेजों को याकूत बना दे, जुज़ सैयद सज्जाद मुझे कोई दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुज़ सैयद सज्जाद मुझे कोई दिखा दो। और शेर समाप्त फरमाइए कि सैयदुस साजिदीन है, सजदा गुजारों के सरदार हैं। अल्लाह ने ये लक़ब दिया, ये मंजिलत दी। सज्जाद के दर पर ये दुआ करते हैं जिब्रील, सज्जाद के दर पर ये दुआ करते हैं जिब्रील, आका मुझे सजदों का सलीका। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मुझे सजदों का सलीका तो सिखा दो। और शेर देखिए क्या हसास शेर है। अता हो प्यास बढ़ानी जिसे शब्बीर के गम की, हो प्यास बढ़ानी जिसे शब्बीर के गम की, पानी उसे तुम लाके सबीलों से पिला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी उसे तुम लाके सबीलों से पिला दो। और शेर मुलाजा हो। हाँ सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो। कुरान से सीखी है मदह आले मोहम्मद, कुरान का सुभान अल्लाह, मोहम्मद आले मोहम्मद की शान में। कुरान से सीखी है मदह आले मोहम्मद, कुरान की ज़बान आज ज़माने को सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सज्जाद की तौसीफ करूं मुझको दुआ दो। मक्ता पेश खिदमत है। तौसीफ अली जब भी सुनो उसकी ज़बान से, तौसीफ अली जब भी सुनो उसकी ज़बान से, अशहर को नहीं मादर अशहर को दुआ दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मादर अशहर को दुआ दो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, अल्लाह मज़िद फज़िद, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, लिखने में भी और पढ़ने में भी माशाअल्लाह कमाल। अल्लाह आपकी तौफीकात में मालिक और मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो इसी प्रोग्राम को आज की मुलाकात है, ये हम इसी जगह पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मौला के हुक्म से और मौला के अमर से अगर हमारे पास वक्त है ज़िंदगी का, तो इंशाअल्लाह फिर एक दफ़ा इसी मुलाकात के साथ हाजिर होंगे। और मैं तमाम मोमिनीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए ढेरों दुआएं कि ये सिलसिला हमेशा आमद इमाम अलैहिस्सलाम तक जारी व सारी रहे और अल्लाह हमें इसी तरह मोहब्बत से, प्यार से, इसी परचम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के साए में रखे। बहुत शुक्रिया। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ,
मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ।